एंड यस सर, वो मुबारक हो बहुत ज्यादा। फाइनली हम लोगों ने अपने होम डोमिनेंस शो की किसी टीम के अगेंस्ट काफी अरसे के बाद, एंड हम लोगों ने क्लीन स्वीप भी किया, सो दैट इज मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस आपको, मुझे, सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस को, जो कुछ पिछली हारों के बाद हम लोग को ये मिला है। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। दिसंबर 2021 के बाद पहली होम ग्राउंड पे हमने सीरीज जीती है अंडर सलमान आगा, और जिस तरह जीती वो अच्छा लगा, बहुत वो ज्यादा अप्रोच अच्छी लगी, वो पॉजिटिविटी अच्छी लगी, और तीनों मैचेस में तकरीबन 200 किया। खुशी एक हद तक होनी चाहिए। आई फील लाइक जितने हम भंगड़े डाल रहे थे और जितने हम सर्कल राउंड हमारी टीम ले रही थी क्राउड के, वो मुझे समझ नहीं आई। नंबर वन, बंगालियों की एक यंगस्टर टीम थी, यंगस्टर्स भरे हुए थे, और जो अभी यूएसए और यूएई से हार के आई है, तो पहली बात, इतना बड़ी कोई बात नहीं थी कि हमने उनको हराया है। और ना उनकी उस तरह की बॉलिंग थी, ना बैटिंग, और हमारी जो भी है, हमारे फिर भी काफी एस्टैब्लिश प्लेयर्स खेल रहे थे उसमें, जो बड़े अरसों से वापस कम बैक कर रहे हैं, आ रहे हैं। सो ठीक है, अच्छा था सब कुछ, बट आई थिंक थोड़ा सा हम ज्यादा शोफे भी हो गए। I would slightly disagree. I mean, ये पूरा देखिए, डिसएग्री करें, आप स्लाइटली ना करें, उसकी वजह बताएं। वजह ये है कि देखें, आप एक तो एक कैप्टन, हमारा इंटरिम कैप्टन था टेक्निकली, राइट? तो वो ही एक, उसको भी खुशी एक एंड से होगी कि यार दिस इज एन अचीवमेंट। नंबर टू, आप एक बिल्कुल ही थकी हुई अप्रोच के साथ आ रहे थे, आपने एक माइंडसेट बदला है उसकी वजह से। एंड नंबर थ्री, आपने उन प्लेयर्स के बगैर एक सीरीज इतनी डोमिनेंटली जीती है। एंड नंबर फोर, उन प्लेयर्स के खिलाफ जिनके साथ आप नॉर्मली चलते हैं, जो आपके गेम प्लेयर्स हैं। एंड नंबर फोर, आपको जो नॉर्मली ये कहते हैं कि आपके कुछ प्लेयर्स क्राउड पुलर्स होते हैं, आपने वो एक डेड रबर गेम के नबी इतना क्राउड पुल के 30,000 लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो वो, it wasn't just one win, it was multiple small wins along with one big, जिसकी वजह से वो खुशी ज्यादा थी, आई बिलीव सो। एंड वो उस खुशी में आके उन्होंने ग्राउंड को किया होगा फॉर द क्राउड इज वेल, बिकॉज क्राउड रुका, क्राउड ने इतने सारे लोगों ने चीयर किया, काफी ज्यादा शोर किया हुआ था। तो आई फील लाइक मे बी दैट्स व्हाई एज वेल। वो तो लाहौर क्राउड को अप्रिशिएट बिल्कुल करना बनता है कि तीनों मैचेस में जिस तरह वो आए हैं, जिस गर्मी में वो आए हैं, तीसरे मैच विच वाज अ डेड रबर, उसमें जिस तरह आए हैं, वो तो उनको तो सैल्यूट बनता है, नो डाउट अबाउट इट। ये कई मैचेस आपको पता है कराची वगैरह में होते तो ये क्राउड का हालात ना होते, बट वो बहुत अच्छा था। और ओवरऑल आई नो कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है, बट मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इसको हमें इतना वो नहीं समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम या हमने इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हराया उनके घर में जाके। फ्लैट पिचेस पे हम लोगों ने किए स्कोर वगैरह, जो कि फिर भी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, थोड़ा ग्राउंडेड रहे, आप ही कहना चाह रहे बस ग्राउंडेड रहे, बस बस। नहीं नहीं, रहेंगे रहेंगे, समझाते, मैं भी कॉल करता हूँ दोस्त। हेलो। बट या लाइक, बट व्हाट वर द पॉजिटिव्स जो तुमने सीरीज में देखे हमारी टीम के लिहाज से? क्या चीजें थी which we can improve? The number one good thing in the whole series was कि at least मजा ये आया कि there was a mindset approach, number one, ठीक है। नंबर टू, जो कैप्टन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं परफॉर्म कर सकेगा, उसकी लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से आई है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कंसिस्टेंटली ली है ये। एज फार एज जो और जो तीसरी खुशी ये थी कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नॉट वेरी लोअर मिडिल ऑर्डर, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट्स की बात, ऑफ कोर्स बॉलिंग कैन डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड, एंड हमारी थोड़ी सी लोअर मिडिल ऑर्डर बेहतर हो जाए, दैट इज वेयर द वीकनेस इज कमिंग इन, जो मेरे लिहाज से है, जो हम लोग फ्यूचर कर सकते हैं उनसे बेहतर। बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज जो ये बॉलिंग है, ये आप किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर इसको लेके जाओगे ना, तो इतने आप ऑलराउंडर्स पार्ट टाइमर्स के साथ नहीं जा सकते हो। आपको यू एटलीस्ट नीड चार स्पेशलिस्ट बॉलर्स, राइट? आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए। और कुछ अब आप ये देखें कि आपको जो साल बाद 2026 का वर्ल्ड कप है, जिसमें हमने श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं, इंडिया श्रीलंका में है, उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ स्पिनर्स को हमें डेवलप करना चाहिए कि यार ये स्पिनर्स हम लेके जाएंगे, उस सोच के साथ जाना चाहिए आगे। वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हमने खेलनी है, अफगानिस्तान के साथ खेलनी है, उधर इस तरह की सिमिलर पिचेस होंगी। प्लस हम थोड़ी सी अपने अगर होम कंडीशन में कुछ मैचेस हैं उसमें भी इस तरह की पिचेस बना सकते हैं, ताकि हम वो स्पिनर्स भी ट्राई कर सकें, जिसमें फैसल अकरम है, सुफियान मुकीम है, इस तरह के जो हमारे पास स्लॉट पड़ा हुआ है, तो वो भी। लेकिन जो मुझे खुशी हुई है, एक तो क्लियरली हसन नवाज की खुशी है कि जब वो आया था न्यूजीलैंड की सीरीज में, मुझे बड़ा हिट एंड मिस सा लग रहा था।
टुल्लेबाज टाइप लोग उसको कह रहे थे क्या आ रहा है, घुमा रहा है। मसला ये कि वो इट वाज न्यूजीलैंड, उधर कोई भी नया बच्चा जाएगा, इट दे विल टेक सम टाइम कि किस तरह खेलना है, क्या सिचुएशन है, किस तरह मारना है, हर चीज को नहीं करना। तो लेकिन जो उसने पीएसएल और ये 3 मैचेस में किया, ठीक है, कल मतलब कल भी उसने स्टार्ट आपको दे दिया, कल भी उसने बुरा नहीं मतलब खेला, इट वाज अमेजिंग। हाँ मतलब मतलब अगेन कल उसने सिचुएशन के 26 दिए, लिहाज से वो खेला है। दैट वाज नीडेड हाँ। कि 26-13 पे कर दिया। बट उसने वो जितने कंसिस्टेंटली मिडिल ऑर्डर में आपका ये इतनी वीकनेस चल रही थी, इतनी वीकनेस चल रही थी, उसने आके जिस तरह संभाला है ना आपको, वो वो बड़ा मुझे मजा आया। यप। और दूसरी अच्छी चीज जो कल हारिस साहब की इनिंग्स थी, Of I was waiting for that. I mean, like, come on. मतलब कि उस लड़के ने खुद भी कल कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार मुझे पता है कि मुझे नहीं समझ आती, मैं पठान हूँ, मैं उड़ा देता होता हूँ, बट कल वो मैंने अपने हमेशा आप को कहता है। संभाला। कल मैंने अपने आप को कहा हारिस साहब कोई खच्चे नहीं मारना, अच्छा खेलना। तो उसने कंट्रोल में करके देख, बट वैसी बात है वो रुक तो नहीं रहा था, 45-46 बॉलों पे उसने सेंचुरी ठोक दी। बट गंदी शॉट्स ही मारी उसने। नहीं नहीं, पूरे प्रॉपर शॉटें मारी हैं। और यही होता है ना कि बिल्कुल रेकलेस भी नहीं होना। एंड मजे की बात है उसने ऑफ पिक, उसको मैंने वो शॉटें खेलते देखी जिसको मैंने कभी नहीं खेली। फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड मैन के ऊपर टच प्लेयर नहीं है वो, उसने टच करके बॉल्स निकाली, उसने ऑफ पे मारी है। जो शॉट्स आपने मैंने उसको आज तक मारते हुए नहीं देखी, उसने वो शॉटें मारी कल। नहीं नहीं, वो वैसे वो नहीं है कि सिर्फ लेग साइड पे खेलता है, वो उसको अपर कट वगैरह। बट और ये ये वाली शॉट्स मैंने उसको खेलते हुए नहीं देखा। मैं कहना चाहूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, लाइक पूरे ग्राउंड नहीं खेलेगा बट कुछ ना कुछ हद तक एक्सपैंड करेगा, बट इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा हुआ उसको। नहीं नहीं, वो खुशी ये हुई कि 30-40-100, मुझे इससे चाहिए कुछ 70-80 था कि ये 30-40 की ब्रैकेट से निकले। ठीक है, बांग्लादेश की बॉलिंग वो बिलो बट एवरेज स्टिल थी, हमारी पिच बिल्कुल बैटिंग पिच थी, बट स्टिल एक सेंचुरी होती है। या और पहला पाकिस्तानी बना है who was not an opener जिसने सेंचुरी की है। मतलब पहले बाबर ने की हुई, रिजवान ने की हुई है, अहमद शहजाद ने की हुई है, सब उन लोगों ने की हुई जो ओपनर्स थे। तो ये उस तरह इसकी वो वाली बात थी। एंड इस मैच के अंदर एक और मजे की बात भी ये थी कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो हम लोग पता हम लोग जीतने वाले तो भी स्लो डाउन अ बिट, हम लोगों ने 17 ओवर्स का ना गेम खत्म किया। ठीक है, नहीं 17.2 ओवर्स का गेम खत्म किया, व्हिच वाज वेरी गुड टू मी कि लाइक यार जा खत्म करने वाली कर, ये वाली अप्रोच चाहिए थी हमें, व्हिच कैन आई मीन मुझे नहीं पता कि कितनी अप्रोच ये आपकी माइक हेसन का भी माइंडसेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पे रमीज राजा ने उनसे भी पूछा कि भाई आपका क्या मतलब कि do yours mindset does your mindset and Kalam's mindset like are similar, do they match? So like मैं Kalam कोच किया था, so maybe that hints कि he is from that mindset as well। और आगे भी ऐसा कुछ देखने मिलेगा, बट अगेन वी हैव टू काम आवरसेल्व्स, थोड़ा रोक के रखना पड़ेगा एक्साइटमेंट को कि क्या आगे हो सकता है बट कि ये नहीं। अप्रोच आपकी जब सलमान आगा पिछली अपने हम्म उसमें आया, जब न्यूजीलैंड में सीरीज में आया था, तब से ये अप्रोच आ गई थी। और सलमान आगा वाज वेरी मच क्लियर, कल भी उसने कहा कि भाई मेरा काम ये है कि मैं ये हसन नवाज, हारिस टाइप जैसे जो प्लेयर्स हैं इनको मैच विनर बना के फिर जाऊं। और उसका वो नहीं है कि मैं आया हूं तो मैं, उसने वो बड़ा लॉजिकल बातें और अच्छी बातें यप करते हैं कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मैं इनको सोच मैच के विनर एक बनाऊं। लाइक दिस अ थॉट बिहाइंड द प्रोसेस, राइट। थोड़ा सा वैसे पढ़ा लिखा इंसान है वो, तो ऐसे खच्चे नहीं मारेगा, बगैर सोचे नहीं बोलेगा। पढ़ा लिखा इंसान है, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो वो अच्छी चीज लगी कि कप्तान की अप्रोच भी अच्छी है। पहले मैच में हसन नवाज 5वें पे आया, उसके बाद अगले दोनों में चौथे नंबर पे आया। मेरे ख्याल से तो उसके चौथा नंबर ही बनता है, क्योंकि उस वक्त स्पिनर्स आ रहे होते हैं, और स्पिनर्स को वो जितना अच्छी तरह हैंडल करता है, वो ईज अपनी मर्जी से जहाँ छिक्का वो चाहता है वो मारता जहाँ है। पे करना चाहता है इवन मतलब कि हाँ ही प्लेज वेरी वेल, उसके तो वो एक माइंडसेट उसका अलग है। वो माइंडसेट है जो हम लोग को नॉर्मली मिलता नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि जैसे वन ऑफ द पीपल विद दैट माइंडसेट इज आल्सो शान मसूद मेरे लिहाज से। आई नो कि उसकी गेम शायद उसको इतना सपोर्ट नहीं कर पाती, बट उसका माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सोच के अगेन उसके इंटरव्यूज में देखो कुछ जो इट्स नॉट कि वो अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, इट्स कि लाइक उसका बोलने का तरीका कैसा है, इट्स अबाउट कि वही वो बोल क्या रहा है। आप थके हुए तरीके से बोल दो मगर अच्छी बात बोल दो, हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे। शान मसूद से बेहतर तो अभी अभी करेंटली आपके उसमें कोई बोलता ही नहीं है, किसी को बात नहीं करनी आती। क्योंकि जो वो बात भी बोल रहा होता है, ही नोज के यार
बहुत सेंस मेक कर रही होती है, और किस तरीके से बात करनी, किससे बात कर रहा हूँ मैं, वो उसको अवेयरनेस है। वो बट सारा या आई मीन लवली सीरीज, लवली गेम्स एज वेल। उसके अंदर साहिबजादा फरहान का कल थोड़ा सा था कि ठीक है, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि चलो वो उसने अच्छा रन किया पिछले दिनों, बट 20-30 भी कर जाता ना तो एक अच्छा होता है। बिल्कुल ही एक पे जाना इज नॉट समथिंग, अगेन आगे मौके मिलेंगे, बट ये वो होता है कि मसला नहीं है। 20-30 थोड़ा अब सा। आपके पास वो बहुत था, आपको इसमें थोड़ी सी बॉलिंग और थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर, उसमें आई डोंट थिंक सो कि आप खुश दिल के साथ आप जा सकते हो बार बार। आपको कोई इस टीम में न्याजी को आराम से होना चाहिए, मतलब कि यार वो प्रॉपर बैट्समैन को नीचे जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है उसको, अब शादाब आके अपनी विल के साथ नहीं मार सकता, वो उस तरह का नहीं है। न्याजी फिर कोई प्रॉपर बैट्समैन है, सो आपको उधर ठीक है फहीमा खिला लो, शादाब खिला लो, बट एक प्रॉपर बैट्समैन ऐड करो और कोई बॉलिंग ऑप्शंस भी अच्छी रखो। अच्छा, जाके बॉलिंग आप पे आप बात कर रहे हैं, सो मुझे दो सवाल हैं। एक तो व्हाट अबाउट द, सो फाइनली रऊफ वाज आउट और अब्बास अफरीदी आया, और अब्बास अफरीदी ने अपना डिसीजन जो है उसको बैक भी किया कि भाई मैं इन पिचेस के लिए बहुत फेवरेबल हूँ। ऐसा नहीं कि रऊफ बाहर है, रऊफ जो अच्छे सेना वाले पिचेस पे आता है वहां पे वो तबाही में साथ देता है, हमारे सब बॉलर से बेहतर बॉल कर रहा होता है वहां पे एज एन इफेक्टिवनेस के लिहाज से, तो वहां पे आप रखें उसको डालें। एंड दैट इज वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू कि वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डिसीजन। एंड दूसरा, जो साइम अयूब को स्टार्टिंग में ओवर्स दिए हैं उसके ऊपर। यार वो मतलब कि ट्राई एंड टेस्ट कर रहा होता है। मुझे जो सबसे अच्छी बात आगे की कल लगी कि वो टॉस जीत के फिर बैटिंग पे जा सकता था, बट एक ब्रेव इंसान का काम ये होता है कि उसने कहा भाई हम चेज पे जाएंगे, हम चेज ट्राई करेंगे, हमारी टीम क्या करती है। मतलब उसके लिए बहुत इजी था भाई जाके हम बैटिंग करना शुरू हो जाए, फिर 200 ठोके फिर डिफेंड कर ले, मसले भी नहीं। बट he tried to test themselves which was very good। और उसके बाद साइम के साथ ये पंगे वो हर डिफरेंट मैच में हर डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप के साथ आ रहा है, और तो वो अब ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ फिट हो सकता है। साइम के साथ शुरू किया, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। सो जिस तरह वो अब्बास अफरीदी आया, उसने 4 ओवरों में जिस तरह कराया, 2 विकेट दी, 26 दिया। और वैसे हारिस रऊफ और ये कभी भी आपका वो बाहर नहीं होगा, वो तो ये तीसरा मैच था। आई वांटेड कि इसमें हुसैन तलत और बाकियों को भी चांसेस दे देते, बेचारे जो बैठे हुए थे। अब इनको बिठा भी देते खुशदिल, फहीम को तो कोई मसला था नहीं। नहीं अग्रीड। उसके अलावा अब यहाँ पे बात एक छोटी सी आती है कि एक तो मैं बस ऑडियंस को थोड़ा ये बता सकूं कि आई अंडरस्टैंड, आई नो कि हमारी फर्स्ट टी20 के बाद डायरेक्ट 30 की टी20 की वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि सेकंड टी20 में हम लोग एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज हो गए। हम लोगों ने पूरा एपिसोड रिकॉर्ड किया, बट कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में इशू आ गया था एंड हम लोग वो वीडियो रिट्रीव नहीं कर सके। एंड सिंस हमारे पास एक दिन का गैप होता है, हम लोग वो उसके बाद बना के तीसरा टी20 आ चुका हुआ था, सो दैट वाज रेडी एज वेल। एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हमारे पास कंसिस्टेंटली वीडियोस भी आती रहेंगी। But yeah, that has been the whole series, and I think so overall it has been great. अभी आगे हम लोग की वेस्ट इंडीज के साथ भी आ रही है सीरीज, इसके ना हम लोगों ने तीन ओडीएस एंड तीन टी20s भी खेलने हैं, राइट? सो वो भी सुनाने वाले, उसके ऊपर भी हम लोग होंगे, एंड इन एनी अदर सीरीज दैट आर कमिंग अप एज वेल। वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट गोज ऑन विद दिस टीम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अदर क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर सर? आई थिंक इट्स अबाउट यही सब कुछ है कि अच्छा खेला, अच्छी टीम थी, अच्छी अप्रोच थी, और इसी तरह लेके चले आगे। कुछ तो छोटी मोटी चेंजेस हैं, आप 2-4 प्लेयर्स की वो करें, बाकी इट इज अ वेरी गुड अप्रोच। अच्छा कप्तान कैप्टनसी हो रही है और सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। विन एंड लर्न, right? Well, Okay. And on that note, don't forget to subscribe, comment, and like, and do share your thoughts with us. And we will see you in the next one. Bye bye.